चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन है 7 और 2 को दोस्तों 59 लिखा है, ठीक है। 9 और 1 को 810 लिखा है, 2 1 को 13 लिखा है, तो 5 4 को पूछ रहा है क्या लिखेंगे। इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट आंसर इसका दे रहे हैं, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, कराया गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हम आपको पहले भी कराए हैं। करते हैं, ध्यान दीजिए। 2 और 7 को क्या करें कि 59 हो जाए, 2 और 7 यानी 7 और 2 को क्या करें 59 हो जाए। ध्यान दीजिए, एक बार क्या करिए, ये 7 और 2 है ना, ध्यान दीजिए 7 और 2 है ना, एक बार 7 - 2 करिए, क्या होगा दोस्तों 5 होगा। एक बार दोस्तों क्या करिए 7 + 2 करिए, क्या होगा 9 होगा। 5 और 9 को जोड़ लिखेंगे दोस्तों तो 5 9 ऐसे होगा, ये मिलके क्या हो रहा है 59 हो रहा है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से ये है ना 9 और 1, तो इसको देखिए एक बार क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 9 में से 1 कम करेंगे, क्या होगा 8 होगा। एक बार 9 प्लस क्या करिए 1 करिए, क्या होगा दोस्तों बताइएगा, 9 + 1 क्या होगा 10। तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, लिखने का तरीका पहले क्या है 8, ध्यान दीजिए पहले क्या आया 8, उसके बाद क्या आया 10, तो ये 810 हो गया। समझ रहे हैं। एक बार ध्यान दीजिए, 2 में से 1 एक बार घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 13 होगा। समझ रहे हैं। एक बार दोस्तों 2 - 1 करेंगे 1, एक बार 2 + 1 करेंगे क्या होगा 3, तो ये मिलके 1 3 होगा, क्या होगा दोस्तों 1 3, 13 हो रहा है। समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक बार 5 - 4 करेंगे, 5 - 4 ध्यान दीजिएगा 5 में से 4 कम करेंगे 1 होगा। एक बार क्या करेंगे 5 + 4, 5 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 5 + 4, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9 होगा। 1 और 9 मिलके क्या होगा दोस्तों 19। ध्यान दीजिए 1 और 9 लिखने का, जोड़ना नहीं है, 1 और 9 19, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा 19 होगा, और 19 बहुत कम ही आंसर स्टूडेंट दिए हैं। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए 19 दिए हैं, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। हाँ अब तो सभी का 19 आएगा। इसके पहले क्या आ रहा था 9 20 239, 19 एक ही 2 स्टूडेंट का आ रहा था। हाँ डाउनलोड कर लीजिए। ध्यान दीजिए ये रहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अच्छे से देखिए, अभी बात कुछ भी नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट पता चल रहा है अब बात में लग गए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम के बारे में अभी नहीं। यहां आइए पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहां पे एक सीरीज चल रहा है 25 42 67 101 145 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए 25 है, क्या है 42 है, उसके बाद से क्या है 67 है, 67, फिर क्या है 101, फिर क्या है दोस्तों 145, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है। ध्यान दीजिए यहां पे सभी स्टूडेंट देखिए और आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक दो स्टूडेंट सही दिए, लेकिन जो सही दे रहे हैं मुझे पता चल गया है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अलग अलग आंसर दे रहे हैं। आंसर जो सही दे रहे हैं, कुछ स्टूडेंट हो सकता है तुक्का लगा रहे हो, क्योंकि आंसर आप सभी स्टूडेंट मिक्स दे रहे हैं। तो कैसे हम पता करें कि आप सही है। अगर जो सही पैटर्न पे सॉल्व किए हैं तो आप एकदम सही हैं। ध्यान दीजिए, हाँ वेरी गुड। अलग अलग आंसर आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है ध्यान दीजिए। हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। आंसर कुछ स्टूडेंट सही दे रहे हैं, ध्यान दीजिए करना क्या है इसमें। हाँ देखिए 25 से 42 हुआ, 25 15 40 2 42, कितना बढ़ा है 17 बढ़ा है। 42 से दोस्तों क्या हुआ 67 हो गया, ठीक है। 42 से 67 हो गया, कितना बढ़ा है 25 बढ़ा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 25 दूना 50 40 दूना 80, नहीं ऐसे नहीं होगा। ध्यान दीजिए, सोचिए समझिए कैसे होगा। समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे पीडीएफ नहीं दी जा रही है, ऐप पे सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिलेगी, तो ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखिए सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 67 3 70 33 1 34। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बढ़ा 34 बढ़ा। अब आगे देखिए 101 से क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए 145 है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा 44 बढ़ा। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा ये पूछ रहे हैं ना। तो 17 25 34 44 कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अभी नहीं दिख रहा है। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं। ध्यान दीजिए आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। देखिए जब यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे क्लू नहीं मिल रहा है कि कैसे होगा, तो एक स्टेप और देखिए। यहाँ पे 17 से 25 कितना हुआ दोस्तों 8। ध्यान दीजिए 25 से दोस्तों 34 कितना हुआ 9, 34 से 44 कितना हुआ 10।
8 9 10 दिख रहा है ना। आगे बताइए क्या हो जाएगा, 11। 11 होगा तो दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 44 11 55। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट अच्छे से देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 55 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 8 9 10 तो आगे 11, 44 11 क्या हो जाएगा 55 होगा। ध्यान दीजिए तो 145 में दोस्तों क्या बढ़ेगा आगे, 55 बढ़ेगा। तो 145 में दोस्तों 55, ध्यान दीजिएगा 145 में 55 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 145 5 50 150 और 50 200, क्या होगा 200 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 200 हो जाएगा। 2 स्टेप में हो रहा है। 200 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है। हाँ अब सभी स्टूडेंट का 200 आ रहा है। हाँ 99% नहीं 100% स्टूडेंट 200। हाँ एक दो स्टूडेंट है जो 2000 और 20,000 और 20 लाख तक लिख देते हैं 200 को, उनको पता नहीं है कि 200 में कितना जीरो होता है। कमेंट चक्कर में क्या करते हैं, पता ही नहीं चलता है 200 में कितना जीरो होता है। 2 के पीछे 2 जीरो होता है, ठीक है समझ लीजिए। कुछ स्टूडेंट 2 लिखते हैं और यहां तक जीरो लिखते हैं, ठीक है कि सर मेरा आंसर देख लेंगे। हम आपका आंसर देखते हैं लेकिन हम आपको गलत मानते हैं, ठीक है 200 बोलिए। हाँ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है 3 कारों की गति 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने के लिए, ध्यान दीजिए, समान दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात होगा। ध्यान दीजिए समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा, लिए गए समय, कितना समय लेंगे उसका अनुपात पूछ रहा है। हाँ करने के लिए गए समय का अनुपात होगा। करने में ध्यान दीजिए समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। आंसर दीजिए तो थोड़ा देख रहे हैं। प्रश्न एक बार और पढ़ देते हैं, प्रश्न में कुछ नहीं है। 3 कारों की गति चाल का अनुपात दिया है 1:3:5 के अनुपात में है। इन कारों को समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों हम आप लोगों को क्या बताए थे, चाल और समय में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। जो ज्यादा तेजी से चलेगा वो कम समय लेगा और जो कम तेजी से चलेगा वो ज्यादा समय लेगा। तो ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ध्यान दीजिए 1:3:5 है ना, क्या है दोस्तों गति का अनुपात। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए दोस्तों 1 3 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है ध्यान दीजिए। तो 1 3 5 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा बताइएगा, 15। 15 होगा ना, तो ध्यान दीजिए 15 होगा। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, तो इनका क्या निकालना है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए दूरी है, ध्यान दीजिएगा 15 है। दूरी क्या है दोस्तों, मान लीजिए 15 है। अच्छे से समझिएगा, दूरी अगर 15 किलोमीटर है, ये 1 के रफ्तार से चल रहा है तो कितना लेगा दोस्तों 15 लेगा, ठीक है। समय कितना लगेगा 15 घंटा। ध्यान दीजिए ये 3 की रफ्तार से चल रहा है तो क्या लगेगा 3 × 5 = 15, 5 घंटा। ये 5 की अगर रफ्तार से चल रहा है तो कितना समय लेगा दोस्तों 5 × 3 = 15 घंटा। 15 अनुपाते ये क्या आया दोस्तों, टाइम का रेशियो आया है, ठीक है। ये क्या आया है दोस्तों, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। आप बस यहां समझ लीजिए 15 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है गति, इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी 5। तो ये क्या है 15 घंटा लेगा। ये 3 × 5 = 15, 5 घंटा लेगा। ये क्या लेगा दोस्तों 5 × 3 = 15, 3 घंटा लेगा। जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या आएगा दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिए 15 5 और 3 15:5:3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। वेरी गुड, जितने भी स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे। ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, उसे दूरी मान लीजिए, ठीक है समझ रहे हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, समय का आ जाएगा रेशियो। हाँ 15 5 3, बहुत अच्छे, वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं। प्रश्न में कुछ भी नहीं था, आप ओरल इसको कर सकते थे 15 1 15 3 × 5 = 15, 5 × 3 = 15 आंसर देते तुरंत। इसमें कुछ भी नहीं है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है।